नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन की सुर्खियां होती हैं। ऐसी ही दो खबरों का पिटारा लेकर हम आए हैं। वो एक उत्तर प्रदेश से है खबर और एक छत्तीसगढ़ से। क्या खबरें हैं आइए दिखाते हैं। सबसे पहले बात खास खबर में उत्तर प्रदेश की, जहां बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 15 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है शराब माफिया और आबकारी विभाग की साठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही थी। घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप फरार है। इस मामले में लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामले में सीएम योगी ने संयुक्त आबकारी आयुक्त राजेश मणि त्रिपाठी और उप आबकारी आयुक्त सुरेश चंद्र पटेल को हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी बुलंदशहर संजय कुमार त्रिपाठी पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। आबकारी निरीक्षक सहित प्रधान आबकारी सिपाही और 2 आबकारी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। हटाए गए सभी आबकारी अधिकारियों की विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। 5 लोगों की जान चली गई, 15 लोग बीमार हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया हो। इसके पहले भी इस तरह के कई और मामले सामने आ चुके हैं। लगातार शराब माफियाओं पर जो है अवैध शराब बेचते हैं उन पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन इतनी सख्ती के बाद, सरकार के इतनी कोशिशों के बावजूद भी शराब माफिया बाज आने को तैयार नहीं है। कि अभी हम लोग जीतगढ़ी गांव सिकंदराबाद तहसील बुलंदशहर में हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मौके पर जो लोगों द्वारा बताई जा रही है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिनकी डेड बॉडी अस्पताल में भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। 16 लोग की तबीयत गड़बड़ बताई जा रही है, जिनका कि सीएचसी सिकंदराबाद में ऑलरेडी भेजकर इलाज करवाया जा रहा है। बट हम लोगों की प्रायोरिटी है कि उनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाएं ताकि उनके जान बचने की संभावना बढ़े। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो स्टेट के हल्के के सिपाही हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। तो आइए सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जहरीली शराब कई लोगों को जो है उनकी मौत की वजह बनी और अब फिर एक बार ये मामला आया है। 5 लोग काल के गाल में समा गए जहरीली शराब पीने से और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की गई। कई लोगों को निलंबित किया गया, कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन जो पहले के पूर्व के अनुभव रहे हैं सरकार के, उसका जो है यदि ध्यान दिया जाता, इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाई जाती, लगातार मॉनिटरिंग की जाती, तो शायद ये 5 लोगों की जान नहीं जाती जहरीली शराब से। कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन किया क्या जा रहा है उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा। क्या कहेंगे भट्ट साहब? घटना के विवरण के बारे में व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरीके लेकिन घटना बार बार हो रही है। 2017 से अब तक अगर घटनाओं पे नजर डाली तो कई दर्जन बार जो है जहरीली शराब कांड हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या कई 100 है। तो ये आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं और कुछ आंकड़े गुमनामी में चले जाते हैं। लेकिन कुछ आंकड़े जो निकल कर आ जाते हैं, जैसे कि आज 5 लोगों की मौतें हुई और 14 लोग गंभीर रूप से
बीमार हैं और उनकी डायलिसिस कराई जा रही है। सरकार लगातार आबकारी के तमाम जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाते जा रही है। शराब ओवर रेटिंग हो रही है, सरकार खुद महंगी कर रही है और सस्ती शराब मिल नहीं रही है। इस बारे में मेरी आबकारी मंत्री राम नरेश मंत्री से आज बात हुई है। उन्होंने भी पहले भी इस बात को स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में शराब ज्यादा है, खाना में आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कामगार मजदूर अगर वो 75 रुपए का पौवा उसको 25 रुपए में मिलता है तो निश्चित रूप से उसके 50 रुपए बचते हैं और वो 25 रुपए पीने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। और वही शराब होती है जिसको नकली शराब कहते हैं, जहरीली शराब कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये कुटीर उद्योग की तरह ये पहले विकसित था। अगर हम आज 15-20 वर्ष पहले की तमाम घटनाओं और कांडों पे नजर डालें तो उन सरकारों में खुली छूट थी। योगी सरकार जब से आई है और जब जब घटनाएं हुई हैं तब तब त्वरित रूप से कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी नाकाफी है और उसका अंजाम यही हो रहा है कि शराब, जहरीली शराब कम कीमत में गांव में बनाई जा रही है, बेच दी जा रही है, लोग उसको पी रहे हैं और पी के काल के गांव में समा जा रहे हैं। लेकिन घटनाएं बार-बार हो रही है और जब घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की बात होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस मामले की गंभीरता से संज्ञान लिया। तो डिप्टी डायरेक्टर आबकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर आबकारी और जिला कलेक्टर को हटा दिया। आबकारी निरीक्षक को और बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। थाना पूर्ति कंप्लीट हो गए थे। पुलिस विभाग के एसओ और चौकी इंचार्ज और बीट सिपाही को निलंबित कर दिया। यानी सरकार ने इतनी कर दी कि हो गया, लेकिन उन लोगों का क्या है? अविनाश जिनकी जाने गई, बार बार जा रही है और शराब 25 रुपए की शराब पी रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। भट्ट साहब एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, भट्ट साहब आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। ये पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आए हैं और हमेशा ही ये गंभीर मामला रहा है और आपसे और कई बार इसी सब्जेक्ट पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई बार हम स्पेशल प्रोग्राम में भी दिखा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कहना चाहिए इच्छा शक्ति की कमी कहें या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहें, उसी की वजह से ये कुछ दिनों तक अब ये मामला थम जाएगा। ये निलंबित किया गया है, कार्रवाई की गई है, ताबड़तोड़ जांच बैठाई जाएगी, उसका जब रिपोर्ट आएगी तब की तब बातें होंगी। लेकिन फिर ये सिलसिला बंद हो जाएगा। इसके बाद जहरीली शराब उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगी, ये कोई गारंटी से कहा नहीं आ सकता। जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की। जो अधिकारी हैं वो इस मामले की गंभीरता को समझें और जड़ से इस बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में अब बहुत एक मुहिम की तरह काम करना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके जो है ये अवैध शराब बेचने वालों पर लगाम लग सकती है। और दूसरा, जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे कि बहुत महंगी शराब बिक रही है उत्तर प्रदेश में, और जाहिर सी बात है जिन्हें शराब पीने की लत है वो इतनी महंगी शराब नहीं पी सकते, तो वो उसके वैकल्पिक इंतजाम करते हैं और नतीजा इस तरह का सामने आता है। तो सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि किस तरह से वो एक बीच का रास्ता निकाले ताकि अवैध शराब ना बिक पाए। और दूसरा, जो लोग हैं गरीब तबके के लोग हैं यदि वो शराब पीना भी चाहते हैं तो उन्हें कम से कम जहरीली शराब तो मुहैया ना हो सके और सस्ती दरों पर उन्हें शराब मिले। तो इस तरह की भी कई चीज़ें सोचना पड़ेंगी, क्योंकि है तो ये सामाजिक बुराई, लेकिन लोगों की प्रवृत्ति का क्या कहें, लत का क्या कहें, यही वजह है कि सरकार को भी मंजूरी देना पड़ती है कि शराब की बिक्री की जाए उत्तर प्रदेश में। लेकिन जहरीली शराब कम से कम ना बिके, इसके लिए अब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत उत्तर प्रदेश में महसूस की जा रही है। क्या कहेंगे आप? कहीं नहीं लगातार इस चीज को समझने की कोशिश किया था। करीब आधा दर्जन बार उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्रवाल से मेरी बात हुई और मैंने पूरी चीज उनको बताई थी, उनसे समझने की कोशिश भी की और उन्होंने बड़ी साफगोई से मेरी बात को स्वीकार भी किया कि हाँ,
निश्चित रूप से एक राजस्व बढ़ाने का प्रक्रिया जो है वो हर साल करनी पड़ती है। यानी कि कहीं कहीं सरकार के ऊपर ही बड़ा दबाव है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी दुकानें हैं और देसी और विदेशी जो शराब बेची जाती है, इन तमाम चीजों की जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने का, उससे कहीं ना कहीं शराब की जो बोतल है उस पर हर साल रेट में फर्क आता है, वो बढ़ जाती है। और ग्रामीण मजदूर है, कामगार है, छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, वो सस्ती शराब खोजते हैं क्योंकि रोज पीनी रहती, कोई कोई तो दोनों सीसी पीते हैं जी। निश्चित रूप से कम कमाने वाला व्यक्ति ये महंगी शराब तो पी नहीं सकता। तो जब उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू बढ़ाने का दबाव है, लगातार शराब महंगी की जा रही है, 34-35 हजार करोड़ का राजस्व का लक्ष्य रखा जाता है, उससे शराब महंगी बिकने लगती है। तो वो जो ग्रामीण स्तर का और मजदूर स्तर का व्यक्ति है वो जहरीली शराब की तरफ आकर्षित होता है क्योंकि वो बहुत सस्ती होती है और इस तरह के लोग इसका मौके का फायदा उठाते हैं। हरियाणा में देखिए समस्या नहीं है, हरियाणा का पौवा 45 रुपए का मिलता है, यहाँ का पौवा 73 से 75 में मिलता है, तो आधे का फर्क है। तो नेचुरल है कि लोग जो है शराब सुंदर और सस्ती शराब बिल्कुल सही कहा है आपने कि सस्ती शराब के चक्कर में जी वो वही वजह है, वही वजह है, वही वजह है कि यदि मजदूरों को जी सरकार अब शराब बेच ही रही है तो मजदूरों का भी ध्यान रखें भाई कि कम से कम जहरीली शराब वो ना पिएं, उनको बेहतर क्वालिटी की शराब सब कम दामों पर मिले, तो इसके लिए भी कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ये भी जरूरी है। और रहा सवाल शराब माफियाओं पर कार्रवाई का, तो अब तो उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई और लगातार इस प्रोसेस को जारी रखना होगा और हो सके तो सरकार को कठोर कानून भी यदि बनाए सरकार तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि इन अवैध शराब के कारोबारियों पर लगाम लग सके और वो किसी और लोगों की जान जो है वो अपने मुनाफे के लिए ना ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर देखने में आया है 5 लोग मारे गए जहरीली शराब पीने की वजह से। 15 लोग जिंदगी और मौत की जंग जीत लड़ रहे हैं अस्पताल में और ये पहला मौका नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का हादसा सामने आया हो। इसके पहले भी कई बार लोगों की जान जा चुकी है जहरीली शराब पीने की वजह से। कार्रवाई भी हुई, सख्ती भी की गई, लेकिन शराब माफिया जो है वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा।